औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगज़ेब शाहजहाँ का बेटा था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिसमें औरंगज़ेब भी था। तो कहा जाता कि जब इसका भविष्य दिखाया गया ना, तो ये बोला गया कि महाराज, ये आपके लिए, ये जो बेटा जो है आपके लिए खतरा है। तो शाहजहाँ इसे कभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं देता है और इसको धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। और इस तरह से इसको धार्मिक शिक्षा दिया जाता है कि धर्म के मामले में बहुत कट्टर टाइप पर हो गया। मतलब सबके धर्म के बारे में पूरा अच्छा से, मतलब कुरान के बारे में ये शिक्षा लिया। और कुरान के बारे में जब ये अच्छा से शिक्षा लिया और जब कहा जाता कि जब शासक बनने का टाइम आया, तो आपस में ही सब लड़ना शुरू हो गया। कहा जाता कि शाहजहाँ उस समय बीमार पड़ गया था और एक अफवाह फैला कि दारा सिकों को शासक बनाया जा रहा है, इसलिए सब दिल्ली की ओर कूच के गया। इसको औरंगज़ेब को कभी दिल्ली में आने नहीं दिया जाता था। इसको हमेशा दक्कन का गवर्नर ही बनाकर रखा गया था और दक्कन में ही रहता था। जब जैसे औरंगज़ेब को पता चला कि दारा सिकों को शासक बनाया जा रहा था, तो सब दिल्ली की ओर कूच कर गया। और कहा जाता कि लड़ाई होता है और कहा जाता कि ये शासक बना। जब ये शासक जब बनता है तो ये कट्टर टाइप पर शासक रहता है। इसको जिंदा पीर का मतलब होता है अल्लाह, भगवान जो होता है ना, उसी के बारे में इसको जिंदा पीर का, कि अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था। और इसने सिक्का पर जो था कि कलमा खुदवाना के लिए ये बंद करवा दिया था। वो उसको कहना था ना कि सिक्का पर जो पवित्र जो कलमा जो लिखा हुआ है, अगर वो कभी नीचे गिरा और नीचे गिरने के कारण वो लात लग गया तो उसका अपमान है, इसलिए सिक्का पर कलमा खुदवाने के लिए बंद कर। वो अपने दरबार से जितना भी था, संगीतकार, चित्रकार, जो भी था, सबको दरबार से भगा दिया। और कहा जाता था कि इस संगीत का प्रेमी, कहा जाता कि नहीं, मगर इस संगीत का प्रेमी था, ये अकेले में बीना बजाया करता था बैठकर। तो जैसे विरोध होता है ना उस समय में, तो विरोध हुआ, मतलब औरंगज़ेब को लेकर सब संगीतकारी सबने औरंगज़ेब को लेकर विरोध किया। और जैसे ढोल, ताशा, तंबूरा ये सब होता है ना, तो एक अर्थी बनाकर उस पर, मतलब उसको ढोल, ताशा, तंबूरा को झाँप कर और उसके मतलब कि दरवाजे से सब संगीतकारी सब रोते हुए गुजर रहा था। तो रोने की आवाज़ सुना औरंगज़ेब, तो बाहर की ओर झाँका। तो बाहर की ओर झाँकता है तो देखता है कि सब रोते हुए। तो औरंगज़ेब खिड़की से ही बोलता है ऊपर से कि बोला कि क्या हुआ? तो बोलता है कि महाराज, संगीत का मृत्यु हो गया है। तो कही तुम करने क्या जा रहे हो इसको? तो ये महाराज, इसको हम दफन करने जा रहे हैं। तो औरंगज़ेब बोला कि ठीक है, इसको इतना नीचे दफन करना ना कि इसका आवाज़ बाहर तक सुनाई नहीं दे। बस आज के क्लास में इतना ही।